बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आलू से बहुत सी रेसिपीज़ तैयार होती है। हर कोई अपने तरीके से पकाता है और इसकी मज़ेदार मज़ेदार रेसिपियाँ बनाते हैं। लेकिन आज हम आलू से नहीं बल्कि आलू के छिलकों से एक मज़ेदार और शानदार रेसिपी तैयार करेंगे, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये रेसिपी बहुत कम लोग जानते हैं, तो इसलिए आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगा इंशाल्लाह, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू लिए हैं। आप जितना रेसिपी बनाना चाहते हो उसी हिसाब से आलू कम या ज़्यादा ले सकते हो। और इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मरतबा अच्छे तरीके से धो लिया है, क्योंकि इसमें अक्सर मिट्टी वगैरह होती है, तो इसलिए अच्छे तरीके से साफ़ होना चाहिए। आलू को धोने के बाद अब हम इसका छिलका रिमूव करेंगे, यानी इससे छिलका हटाएंगे। आप इसे देख सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे आलू से छिलका हटा लिया है। और अब हम इस छिलकों को भी तकरीबन 1 से 2 बार पानी में धोएंगे। तो इस दौरान आप दोस्तों ने एक छोटा सा काम ज़रूर करना है। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करना है, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपके लिए हमेशा आसान और मज़ेदार रेसिपियाँ लाते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने छिलकों को पानी में ऐड किया है और अब हम इसको 1 से 2 मरतबा धोएंगे। और धोने के बाद फिर इसका जो अगला प्रोसेस है तो फिर हम वो स्टार्ट करेंगे। ये बनता भी इंतहाई आसानी के साथ है और इस पर ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा कम आता है, क्योंकि अक्सर हम छिलके वगैरह फेंकते हैं। तो अब फेंकने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अब हम इसको अच्छी तरह से और मज़ेदार तरीके से इसकी रेसिपी तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने पैन को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो ऑयल है ये भी गर्म हो चुकी है। तो अब हम सारे छिलकों को इस ऑयल में ऐड करेंगे और इसको मीडियम चूल्हे पे फ्राई करेंगे। अच्छा, तो आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सिटी का नाम लिखिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने मिक्स किया है और इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई किया है। लेकिन अब भी इसमें थोड़ा सा टाइम बाकी है। अब भी हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे ताकि ये मज़ीद क्रिस्पी और मज़ेदार बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम मज़ीद फ्राई करने के बाद हमारी आलू के जो छिलके हैं ये मज़ेदार और क्रिस्पी बन गए हैं, आप इसे देख सकते हो। तो इस दौरान अब यहाँ पर हम चूल्हा बंद करेंगे और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चाट मसाला। यहाँ पर हम 2 चम्मच चाट मसाला इसमें शामिल करेंगे और आधा चम्मच नमक हम इसमें ऐड करेंगे। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसमें कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हो। और याद रहे कि यहाँ पर हमने चूल्हा बंद किया है। बंद चूल्हे के बाद हम इसमें चाट मसाला और नमक वगैरह शामिल करेंगे। इसको हम दोबारा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे, यानी एक प्लेट में बाहर निकालेंगे। और इसका फाइनल व्यू भी हम आपको दिखाएंगे कि ये कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।